हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी तीसरी क्लास में। जो मेरी ये सीरीज़ है टैली की बेसिक टू एडवांस की, ये आज मेरी क्लास नंबर 3 है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है कि टैली प्राइम का परिचय, कि टैली प्राइम होता क्या है। तो वो मैंने परिचय आपको मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, जो पुरानी मेरी क्लास हैं, क्लास नंबर 2, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेरी आज की जो क्लास है वो है व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट्स क्या होते हैं। और अभी आपने जाना है कि मेरी जो ये क्लास है बेसिक टू एडवांस की, कि इसकी जो वीडियो हैं वो क्या क्या होने वाली हैं। तो आप मेरी सबसे पहली क्लास में देख सकते हैं कि मेरे इस क्लास के अंदर क्या क्या वीडियोस होने वाली हैं जो आगे आएंगी। जो आज की क्लास है वो है व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। टैली प्राइम में अकाउंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, संस्था, खर्च या संपत्ति या देनदारी का हिसाब रखने का रिकॉर्ड। अगर इसको सरल शब्दों में बोला जाए तो जिसके नाम से लेन देन मतलब डेबिट क्रेडिट किया जाता है उसे ही अकाउंट, अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता, उसे ही खाता कहते हैं। किसी भी नाम से अगर लेन देन करते हैं तो उसको खाता बोला जाता है टैली प्राइम के अंदर। जिसका उदाहरण है कैश अकाउंट। जो कैश अकाउंट होता है हमारा नगद खाता, इसको भी हम अकाउंट बोलते हैं। बैंक अकाउंट, जो बैंक खाता होता है उसको भी बैंक अकाउंट, उसको भी हम खाता बोलते हैं। या सेल्स अकाउंट, जो हमारा बिक्री खाता होता है, उसको भी हम जो है खाता बोलते हैं। फिर चौथा होता है हमारा परचेस अकाउंट, जो हमारा खरीद खाता होता है। पाँचवा है हमारा सैलरी अकाउंट, जो वेतन खाता होता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। और भी खाते होते हैं, किसी के नाम का खाता होता है या उधार का खाता, बचत का खाता। तो यहाँ मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है कि खाता होता क्या है। इनको हम खाता बोलते हैं। और खाता के जो मुख्य प्रकार हैं टैली प्राइम के अंदर, वो जो मुख्य अकाउंट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जो सिर्फ व्यक्तिगत से ही रिलेटेड होता है उसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब नंबर दो क्या होता है हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, जिसको हम वास्तविकता के लिए जाना जाता है, उसको हम वास्तविक खाता कहते हैं, रियल अकाउंट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता, जो सिर्फ नाम के लिए, आप नाम से पहचान जाएंगे, नाम मात्र खाता सिर्फ जो नाम के लिए यूज होता है उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जो टैली प्राइम के अंदर हैं मुख्यतः 3 प्रकार के ही हमारे टैली प्राइम के अंदर 3 प्रकार के ही हमारे खाते होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। ये क्या होता है आइए मैं बताता हूँ आपको। जिस खाते का संबंध किसी व्यक्ति से या फर्म से, कंपनी से या संस्था से या संगठन से होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी का नाम जैसे मोहित हो, राहुल हो, या बैंक, या कोई भी एबीसी कंपनी, किसी प्रकार की कंपनी, या कैपिटल, या हमारी ड्राइंग। ये जो एग्जाम्पल हैं ये सभी व्यक्तिगत खाता के अंदर आते हैं, जो आपको टैली प्राइम के अंदर यूज करने के लिए दिए जाएंगे। इसी के माध्यम से आप पर्सनल अकाउंट का जो व्यक्तिगत खाता है उसको आप कर सकते हैं। और ये जो पर्सनल अकाउंट होता है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नेचुरल पर्सन, जिसको वास्तविक व्यक्ति बोलते हैं, जैसे राम अकाउंट हो गया या मोहन अकाउंट हो गया। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं, जैसे किसी कंपनी का नाम या बैंक का नाम या स्कूल का अकाउंट या कोई भी इत्यादि जो होता है वो कृत्रिम व्यक्ति के अंदर आता है। तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, जैसे सैलरी का होता है, आउटस्टैंडिंग का होता है, रेंट का होता है, जैसे रेंट का प्रीपेड अकाउंट जो होता है उसका होता है। तो ये 3 प्रकार जो होता है ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, जिसको हम वास्तविक खाता कहते हैं। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, ये हमारा नंबर 2 आता है। सबसे पहला हुआ हमारा कौन सा, पर्सनल अकाउंट। अब ये दूसरा हुआ हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। जिस खाते में किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, संपत्ति मतलब एसेट हो, या संपत्ति से जुड़े वस्तुओं का हिसाब रखा जाता है, उसे रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें दिखाई देने वाले ट्रायंगल और ना दिखाई देने वाले इंटेंगिबल दोनों संपत्तियां शामिल होती हैं। मतलब रियल अकाउंट के अंदर दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाला
दोनों संपत्तियां शामिल होती हैं, इसी को वास्तविक खाता कहते हैं। अब जो रियल अकाउंट के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं, जैसे टेंगेबल रियल अकाउंट होता है, इसके अंदर आपका कैश अकाउंट आता है, फर्नीचर इसी के अंदर आता है, आपको बिल्डिंग अकाउंट इसके अंदर आता है, और मशीनरी अकाउंट, ये सब हमारे दृश्य संपत्ति के अंदर आते हैं। अब दूसरा होता है हमारा अदृश्य संपत्ति, इसके अंदर हमारा गोडाउन अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, या हमारा ट्रेडमार्क हो गया, ये सभी हमारे जो है अदृश्य संपत्ति के अंदर आते हैं, इसी को ही रियल अकाउंट बोला जाता है। अब तीसरा हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। ये जो होता है हमारा एक्सपेंसेस पे, इनकम पे, इसके ऊपर रिलेटेड होता है, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। ये होता क्या है, जिस खाते में आय मतलब इनकम हो, या खर्च एक्सपेंसेस हो, लाभ हो मतलब या गेन हो, हमारी कंपनी में किसी प्रकार का गेन हो, और हानि या हमारा लॉस हो, का हिसाब रखा जाता है, उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यह खाते किसी व्यक्ति या संपत्ति के नहीं होते, बल्कि केवल लेन देन के परिणाम दिखाते हैं। जो ये खाते होते हैं वो सिर्फ व्यक्ति या संपत्ति के नहीं होते हैं, सिर्फ लेन देन के परिणाम के लिए ही दिखाए जाते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट जो अकाउंट है जो होता है, उसके जो उदाहरण हैं, जैसे आपका सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीव आपने किया हो, या डिस्काउंट अलाउंस जो होते हैं, और जो अगर आपने कोई कमीशन पेड की हो, ये जो होते हैं सभी उदाहरण जो हैं ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और भी उदाहरण होते हैं, मैंने सिर्फ आपको मोस्ट उदाहरण आपको दिखा दिए हैं। तो ये हो गया आपका कि हमारे जो खाते होते हैं वो क्या होता है, उस खाते को बोला क्या जाता है, और कितने प्रकार के हमारे खाते होते हैं। तो हमने क्या जाना, अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है। और हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। जो पहला अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ये हमारा व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड करता है। इसके जो है 3 प्रकार होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये हमारे 3 इसके अंदर होते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा रियल अकाउंट, जो हमारे वास्तविक खाते होते हैं। जो इसके प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है दृश्य संपत्ति का, और दूसरा होता है अदृश्य संपत्ति का। इसके उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम नाम मात्र खाता कहते हैं। इसके अंदर हमारा क्या आता है, हमारा खर्चे और इनकम से रिलेटेड होता है। इसके उदाहरण मैंने आपको बताई दिए हैं। और अब सबसे लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि अकाउंटिंग में जो गोल्डन रूल होते हैं, जिसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि हमें किस एंट्री को डेबिट करना है और किस एंट्री को क्रेडिट करना है। ये हमारे टैली प्राइम के अंदर बहुत ही गोल्डन रूल्स हैं। इसी के माध्यम से आपको हर भाषा अकाउंटिंग की आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा पर्सनल, जो हमारे व्यक्तिगत खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर हमने कुछ रिसीव किया है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, मतलब CR करेंगे। दूसरा, अगर आप कोई रियल अकाउंट है, संपत्ति से रिलेटेड है, अगर आपके पास संपत्ति का पैसा आया है तो उसको आपको डेबिट करना है, और अगर आपके पास से गया है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम आय या खर्च से रिलेटेड होता है। अगर हमारा खर्चा है मतलब एक्सपेंसेस हमने किया है तो उसको हम DR कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। अगर हमारी इनकम हुई है खर्चे से तो उसको हम CR मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 रूल जो मैंने आपको बताए हैं, ये अकाउंटिंग में बहुत ही गोल्डन रूल हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी अकाउंटिंग, जो भी आपको इनवॉइस की आपको अकाउंटिंग करनी है, बहुत ही आसान लगने लगेगी।